न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग पसंद करेंगे। ये हॉरर स्टोरी इम्तियाज़ शेयर कर रहे हैं। इम्तियाज़ कहते हैं, मैं गुजरावाला का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा काम कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। हम लोग ऐसी जगहों को जाकर ख़रीदते हैं जो बिल्कुल खंडर पर मबनी हो, टूट फूट का शिकार हो, फिर उनको तोड़कर वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाकर हम लोग उसको बेचते हैं। शहर से बाहर हम लोगों को किसी जगह पर एक इमारत का पता चला। किसी दौर में कहा यह जाता है कि वो एक सरकारी अस्पताल था। जब जाकर उसको देखा तो समझ में नहीं आ रही थी कि उस वीराने में, जहाँ पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं, वहाँ पर कोई क्यों अस्पताल बनाएगा। या तो वहाँ पर कोई आबादी होती पास पास तो समझ भी आती थी। फिर कुछ ने ये बता दिया कि ये एक ऐसा इदारा था जहाँ पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता था या उनकी वहाँ पर बाकायदा प्रैक्टिकल्स करवाए जाते थे। कुछ ने यह बता दिया कि ये कभी मुर्दा खाना हुआ करता था। बहुत सी कहानियाँ। एक दो लोगों ने यह भी बताया कि वो कोई पागल खाना था। अब इसमें कोई हकीकत समझ में नहीं आ रही थी कि असल में वो था क्या। वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन थी उसको देखकर तो ऐसा ही लगता था कि जिस तरह से वो कोई अस्पताल की बिल्डिंग है। जिस तरह से वहाँ पर गैलरीज थी और उन गैलरीज में बड़े बड़े कमरे थे और सीढ़ियों के स्टाइल भी ऐसे थे कि आमने सामने बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ कहीं से टूटी फूटी अपना आप जाहिर कर रही थी कि किसी दौर में वो इमारत मौजूद थी। मैं अपनी टीम के कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर गया। हम लोगों ने पहले इलाके को, बिल्डिंग को विज़िट करना होता है, उसके बाद हम लोग उसका सारा डील फाइनल करके फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम या उसको पहले डिमोलिश करने का काम करते हैं। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, आसपास के वीराने और आसपास के बंजर ज़मीन देखकर हम लोग तो खौफज़दा हो गए। उससे पहले जितना भी तकरीबन आधा किलोमीटर पहले सरसब्ज़ व शादाब दरख्त थे, खेत खलियान थे। जैसे वो इलाका शुरू हुआ, जले सड़े दरख्त ऐसे जैसे बाकायदा आग लगाई गई है। जली हुई जगह जगह पर घास, जले हुए पौधे, जली हुई झाड़ियाँ। अजीब ही कोई मंजर था। आधा किलोमीटर चलने तक हमें कोई सब्ज़ पौधा नज़र नहीं आया तो दूर वो एक खंडर नुमा इमारत, जिसको देखकर ही खौफ महसूस हो रहा था, जिसको देखकर आइडिया हो रहा था कि वहाँ पर लाखों की तादाद में जिन्नात मौजूद होंगे। बहुत डर लग रहा था। उसके ऊपर जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ पर गिद्ध बैठे देखे। आम तौर पर गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जो आबादी में नज़र नहीं आता। ये पहाड़ों पर या वीरानों में ही पाए जाते हैं। मैंने खुद पहली बार ज़िंदगी में इतने करीब से इतने बड़े गिद्ध देखे। 3 से 4 गिद्ध जैसे झुंड बनाए उसकी टूटी फूटी दीवारों के ऊपर बैठे हुए थे। देखकर बहुत डर लगा। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वो गिद्ध उड़कर वो जो उसकी इमारत वाली दीवार थी उसके ऊपर जाकर बैठ गए। मेरी टीम के कुछ लोगों ने कहा कि सर ये तो जगह बहुत ही खौफनाक सी लग रही है, छोड़े इस जगह को, विज़िट भी नहीं करते। तो मैंने कहा कि नहीं, देखने में क्या हर्ज है। हम लोग जब अपनी गाड़ी से बाहर निकले, अभी उस टूटे हुए खंडर में जाने ही लगे तो बाकायदा ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने से कोई गुजर के गया है। एक वजूद वहाँ से हरकत करता हुआ गुजरा। हम लोग अंदर गए। वो बिल्कुल ही रोशन जगह थी क्योंकि जगह जगह से टूटी फूटी थी। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर कुछ कमरे मौजूद थे जिनके छत मौजूद थे। और वहाँ का जो टेम्परेचर था वो ऐसे था जैसे पता नहीं कितने एसी चल रहे हैं, इतनी ठंड थी वहाँ पर। जबकि आधे से ज़्यादा हिस्सा तो टूटा हुआ था और वहाँ पर धूप भी आ रही थी। तो जब हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने बाकायदा पूछा कि यहाँ पर कोई है। उस वक्त वहाँ पर आहटें हो रही थी। कभी कोई हमारे पीछे से गुजरता तो कभी ऐसा लगता है कि कोई तेज़ी से सामने से गुजर गया, जैसे कोई हवा होती है ऐसे। फिर एकदम से मुझे मेरे टीम मेंबर ने ये कहा कि सर मैंने सामने कमरे में देखा कोई छोटे से कद की मखलूक मौजूद है, जैसे कोई बच्ची होती है। मैंने से कहा कि ये डराने का टाइम नहीं है, हम लोग दिन के वक्त यहाँ पर आए हैं।
तो उसने कहा कि मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी सामने मैंने कोने में एक बच्ची को खड़े देखा है। अभी भी मेरी बात मान जाए, यहाँ से वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने इसे कहा कि चलो उसी कमरे में चलते हैं। हम लोग जब उस कमरे में गए, उसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ था, अंदर रोशनी भी आ रही थी, वहाँ पर किसी बच्ची का नामो निशान नहीं था। जब हम लोग उस कमरे में दाखिल हुए, ऐसा लगने लगा कि जैसे पीछे से बाकायदा कोई बच्ची बोलती है, किसी बच्ची के बोलने की आवाज़ आई, लेकिन वो लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे थे। हमने चारों तरफ देख लिया, कहीं किसी का नामो निशान नहीं था। हम लोगों के कंधे भारी होने लगे, सर भारी होने लगे। मैंने लोगों से कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। जो ही हम लोग आकर तेज़ी से बाहर निकले, जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त भी महसूस हुआ कि वहाँ पर हमारे पीछे कोई है जो चलकर बाहर आए हैं। हमारे कदमों की आंटों के अलावा भी वहाँ पर आंटें मौजूद थी। हम लोग जल्दी से तेज़ी से गाड़ी में आकर बैठे। इतने डर गए थे कि गाड़ी चलाई ही नहीं जा रही थी। हम लोग गाड़ी में बैठकर उस बिल्डिंग को देखने लगे। हम लोगों के दिमाग इस हद तक माउफ हो चुके थे कि हम सबके पास मोबाइल थे। हम लोगों ने ना कोई फुटेज लिया, ना कोई तस्वीर ली। इतनी समझ नहीं रहेगी कि एकदम से हुआ क्या है। गाड़ी में बैठे, मैंने भी गाड़ी स्टार्ट ही की थी। मैं उस बिल्डिंग को देख रहा था तो मेरी सामने नज़र पड़ी। मैंने बाकायदा एक स्याह वजूद को देखा जो बहुत कदावर था और उसकी सिर्फ एक आंख नज़र आ रही थी, और वो भी ऐसे थी जैसे कुछ सफ़ेद कलर होता है। बस मैंने जल्दी से अल्लाह अकबर कहा, गाड़ी बैक की और वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद हम लोग 4 लोग गए थे। हम लोगों की जो बुरी हालतें हुई, पूरे रास्ते हम लोगों के जैसे कान बंद हो गए, कोई आवाज़ ना सुनाई दे, कंधे भारी हो गए, सर पर इतना असर जैसे सर के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा भारी भरकम वज़न रख दिए है, कोई पत्थर रख दिए। आयतल कुर्सी पढ़े, दुरूद पाक पढ़े। हम लोगों को जाते वक्त तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे और वापसी पर हम लोगों को 4 से 5 घंटे लगे। वही रास्ता था, वही सब कुछ था, कुछ पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। हम लोग जब अपनी ऑफिस वापस पहुँचे, पानी वगैरह पिया, एक दूसरे को नॉर्मल करने की हम लोगों ने कोशिश की कि पता नहीं ये सब क्या था, कैसे मुमकिन है। आयतल कुर्सी पड़ी, पानी दम करके पिए, कुछ आराम नहीं आया। कान ऐसे थे जैसे कुछ आवाज़ है ही नहीं। सामने खड़े होकर सब बोल रहे थे, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। 2 से 3 घंटे हमारा यही हाल रहा। 2 से 3 घंटे के बाद जब हम लोग नॉर्मल हुए, हम लोगों को कुछ महसूस हुआ कि जैसे हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के कुछ, हम लोगों के ऑफिस में कुछ सीनियर स्टाफ भी था, उनसे जब इस टॉपिक पर बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा थी। वो खंडर आसेबी खंडर था, ऐसा खंडर जहाँ पर सिर्फ जन्नात मौजूद थे। आप लोग बहुत अच्छा आप लोगों ने किया जो आप लोग वहाँ से फ़ौरन निकल आए। पता नहीं कुछ देर ज़्यादा रुकते तो आप लोगों का क्या हाल होता। जैसे वहाँ पर जाने से कान बंद हो जाना, सर पर वज़न पड़ जाना, ये कोई आम बातें नहीं थी। उसके बाद हम लोग बहुत बीमार रहे। हम 4 के 4 लोग बहुत बीमार रहे। बुखार नहीं टूटता था, डॉक्टर से मेडिसिन ले लेके फुल बॉडी टेस्ट भी करवाए, सब कुछ नॉर्मल होता था। आहिस्ता आहिस्ता कान नॉर्मल होने लग गए, लेकिन वो कंधे और सर का बोझ नहीं जाता था। फिर हम लोगों ने किसी साहिब इल्म से रुजू किया, उनके पास गए दम वगैरह करवाने। तो उनका ये कहना था कि जिस जगह पर तुम लोग गए थे वो खंडर, वो वीराना जन्नात का मस्कन था। वहाँ पर इस हद तक जन्नात थे जो आपको जानी नुकसान दे देते। उनका तो ये भी कहना था कि जो गिद्ध आपने वहाँ पर बैठे देखे थे वो गिद्ध भी जिन्नात ही थे, उन्हीं की एक किस्म थे। ये जिन्नात मुख्तलिफ रूप में सामने आते हैं, ये जैसे चाहे वो अपना रूप जाहिर कर लेते हैं, कभी इंसान के रूप में, कभी जानवर के रूप में, तो कभी किसी परिंदे के रूप में। उसके बाद तकरीबन 6-7 माह मैंने किसी लोकेशन को विज़िट नहीं किया, मैंने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। जो पुराने थे मैंने वही बड़ी मुश्किल से पूरे किए, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी। 2 लोग वहाँ से हम लोगों की जो टीम में थे वो निकल गए, छोड़ गए। एक ने तो ये भी नहीं बताया कि वो गया ही कहाँ, राब्ता ही ख़त्म कर दिया, और एक ने बता कर छोड़ दिया। और जो मेरा एक दोस्त था वो मेरे साथ वहीं पर था। मैं अपनी ज़िंदगी के इस एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं भुला सकता, जो कुछ मैंने फेस किया। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी और ये आज से 12 साल पहले की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपका। जिससे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस जगह पर जन्नात का बसेरा हो और बिलखसूस वो जगह अगर वीरान हो जाए
खंडर हो जाए तो वहाँ पर ऐसे ही जिन्नात मौजूद होते हैं जो इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते और वो किसी भी रूप में आपके सामने अपना आप ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर जाने से पहले अपना बंदोबस्त करके जाना चाहिए, बावजू होकर बाकायदा हिसार में आयत कुर्सी पढ़कर दुरूद पाक पढ़कर हिसार में जाना चाहिए और अपने पास हिफाजत के तौर पर कुरान पाक की जैसे सूरत यासीन या ऐसी कोई चीज़ अपने पास हिफाजत के लिए रखनी चाहिए। छोटे साइज़ में भी कुरान पाक होते हैं, वो रख लें जिनको आप इजी टू कैरी कर सकें। तो अपनी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त करके जाना चाहिए कि कोई आपको जानी नुकसान ना दे सके। ये आज की हॉरर स्टोरी थी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।